हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी एंड बीएसएससी के द्वारा कई सारी वैकेंसियां हैं जो निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंटेंट ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, देन बीपीएससी एएसओ, देन बीएसएससी बीएसओ। ये चार वैकेंसियां हैं जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और इनका जो सिलेबस है वो सेम है। इन सब के बारे में यदि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे इन सब के बारे में सारी वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यदि आपने चेक नहीं किया है तो उनको चेक कर लोगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या मुझे करना है। तो इन्हीं एग्जामों के लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके ये 3-4 होने वाले हैं, जिसका अराउंड 3 to 4 मंथ आपको मिलेगा। 3 से 4 मंथ से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो इतना यदि आपने पढ़ रखा है पहले से तो इतना काफ़ी होता है चीज़ों को एक अरेंज वे में करने के लिए और रिवीजन करने के लिए। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे बुक लिस्ट की, कि कौन सी जो किताबें हैं वो करनी चाहिए ताकि सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके। मेरा नाम सौरभ सिंह है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जो टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं वो हो जाता है, एक बहुत बड़ा सेक्शन बँटता है जीके एंड जीएस का, और दूसरा जो सेक्शन आता है मैथ्स एंड रीजनिंग का आता है। तो जीके एंड जीएस का जो सेक्शन है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, और मैथ्स एंड रीजनिंग है वो तो नॉर्मल आदमी पढ़ता ही है। तो आपके जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं, चाहे वो बीएसओ हो और डिफरेंट डिफरेंट जो बीएसएससी के द्वारा हो, या फिर जो बीपीएससी एएसओ हो, तो बीपीएससी एएसओ हो, बीएसएससी एएसओ हो, इन सब में क्या होता है ना, कि आपको रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और मैथ से अराउंड अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलेंगे। तो ये रहता है रेशियो यहाँ पे। और जीके जीएस जो होता है ना, जीके जीएस वो अराउंड आपका 75 मार्क्स चला जाता है। 75 क्वेश्चंस होते हैं। अब निर्भर करता है कि किस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका जो भी एग्जामिनेशन अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उनका सिलेबस इसी के अराउंड, इसी टॉपिक के अराउंड घूमता है। तो हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर, एक एक टॉपिक को लेकर जो वीडियोस, जो बुक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं जो बुक बताऊँगा, सबसे पहले तो मैथ रीजनिंग को अलग कर लीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा। तो मैथ्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल को देख लीजिए, और रीजनिंग के लिए आप जो है वो आर.एस. अग्रवाल या फिर अरिहंत की भी किताब आती है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि किताबों की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप यूट्यूब से, यदि आपको कभी दिक्कत होती है किसी चैप्टर में, तो वहाँ से यूट्यूब से देख सकते हो। कई सारे वीडियोज़ जो है वो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद आपको मेन जो है वो प्रैक्टिस करने की है। इसमें जो भी है वो प्रैक्टिस ही है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो पीवाईक्यू। जो भी पीवाईक्यू हुए हैं, उन सबको आप सॉल्व करिए। आप जो सेट प्रैक्टिस आपने बीएसएससी का दिया होगा, बीएसएससी सीजीएल जो है, उसका पुराना बुक देखिए, 2022 में वो आया था। तो उसका सेट प्रैक्टिस आप जुगाड़ कर लीजिए। कम से कम 2 बुक खरीद लीजिएगा, 2 या 3 बुक पुराना मिल जाए कहीं से, तो देख लीजिए। उस 2-3 बुक में आपको एक सेट में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 2 और 3 बुक लगा लो, तो एक बुक में अराउंड 15 सेट होता है, तो 30 सेट आपको मिल जाएँगे। तो 1500 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो भी सेट वाइज़। तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आपके पास जो भी किताब हो, तो चैप्टर वाइज़ भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, और सेम फंडा आप मैथ्स में लगा सकते हो। इसके लिए आपको करना है कि जो भी बिहार में अभी तक बिहार ऑल एग्ज़ाम पीवाईक्यू, चाहे वो बिहार पुलिस ही क्यों ना हो, उन सब में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको ध्यान में रखना होगा। ठीक है?
तो प्रैक्टिस आपको यहीं से करनी है। ये किताबें आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएँगी, जिसमें बिहार के ऑल एग्ज़ाम के पीवाईक्यू मिल जाएँगे, तो मैथ और रीज़निंग यहीं से करना है, ठीक है? तो मैथ और रीज़निंग से आपको अराउंड 50 तो यहाँ से और अराउंड 15 से 20 यहाँ से सवाल आ जाएँगे। तो 50 और 20 70 मान लो, 65 से 70 के बीच तो सवाल यहीं से आप सॉल्व कर रहे हो। अब जो आगे वाली बचती है, क्योंकि जीएस का सेक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, आपको मैं 150 क्वेश्चंस के अराउंड बता रहा हूँ, ठीक है? 150 जो कि एएसओ में रहेगा 150 क्वेश्चन, और जो बीएसओ है उसमें भी 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो और बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन है उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो रेशियो थोड़ा बदलते रहता है, लेकिन एक जो रेशियो है ना क्वेश्चंस का, वो यही रहेगा, चाहे संख्याएं क्वेश्चन की कुछ भी रहे, ठीक है? अब जो मेन मुद्दा हमारा है वो है, यहाँ से तो आसानी से हर कोई कर लेता है मैथ्स और रीजनिंग। मेन मुद्दा है कि जीएस के लिए क्या किया जाए और जीके के लिए क्या किया जाए। जीएस में स्पेशली बायो से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इन सब के लिए क्या किया जाए। सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सब के लिए आखिर कौन कौन सी जो सोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। इंटरनेट है, आपके पास किताबें बहुत ज्यादा हैं, मार्केट जाते हो किताबें खरीद लेते हो। तो रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करना होगा। आपको उनको सीमित करना होगा। आपका यदि सिलेबस ये है, आपका यदि सिलेबस ये है, तो आपको जो पढ़ाई है ना, वो इतनी से ज़्यादा की नहीं करनी है। अब कोई इतना चला जाता है, तो वो नहीं, आपको यहीं पे रहना है। सिलेबस के अराउंड ही रहना है, और ज़्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए। आपके पास रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए। तो मैं लिमिटेड रिसोर्सेज आपको बता रहा हूँ, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने दो सेक्शंस में इनको डिवाइड किया है। पहले पहले जो स्टूडेंट्स हैं, और ये दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं, टाइप टू स्टूडेंट्स हैं। इन दो टाइपों में हम डिवाइड किए हैं, टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन के स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जिनको आगे भी एग्जामिनेशन देना होता है, जैसे कि बीपीएससी। उनको होता है कि हमें एसडीएम बनना है, हमें डीवाईएसपी बनना है, तो उनका एग्जामिनेशन आगे भी है। बीपीएससी है उनका मेन टारगेट, मेन उनका टारगेट है बीपीएससी है। लेकिन चूंकि घर की स्थिति या फिर मेंटल प्रेशर, इन सबको कम करने के लिए वो पहले कुछ जो है वो नीचे लेवल वाले जॉब होते हैं, उसको वो करना चाहते हैं, ताकि एक मेंटल प्रेशर है जो बेरोजगारी का, वो हट सके। एक जो घर का प्रेशर होता है वो हट सके। लेकिन उनका मेन गोल जो होता है वो यही होता है कि हमें बीपीएससी क्लियर करना है। तो उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। और एक ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एकमात्र उद्देश्य है कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए, एमसीक्यूज वाले भी मिल जाए। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उससे तो उतना अच्छा लेवल 7 तक आप जा सकते हो, लेकिन लेवल 7 से ऊपर यदि जाना है आपको, तो इसके लिए तो मेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप जो एग्जामिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो जो इस कैटेगरी के लोग हैं, जो सिर्फ जो वैकेंसीज आई हैं उनमें संतुष्ट हो जाएंगे, लेवल 6 और लेवल 7 मैक्सिमम जाओ, यहाँ तक में संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए सीधी सी बात है, दो किताबें आपको करनी है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। दो किताबों में से कोई एक किताब करिए। एक तो आप लूसेंट करिए या फिर क्राउन करिए। इसके साथ ही आपको घटना चक्र करना है, घटना चक्र का एमसीक्यू करना है। उसके साथ ही आपको बिहार का ऑल एग्जाम पीवाईक्यू करना है, ठीक है? तो घटना चक्र, लूसेंट, बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, और उसके साथ करंट अफेयर के लिए कोई भी बुक आपको ले लेना है, चाहे स्पीडी आप रख लो। मेरे लिए तो स्पीडी बेस्ट होता है। आप स्पीडी रखो, मैं यही रिकमेंड करूंगा। क्रॉनिकल भी ठीक होता है, वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ। इस कैटेगरी के जो लोग हैं, वो यहाँ पे उनका वीडियोस खत्म हो गया, क्योंकि ये बुक है वो इनफ है, ये बुक इनफ है। हाँ, एक चीज आप जोड़ सकते हो, आप एनसीईआरटी साइंस को पढ़ सकते हो, 9th एंड
10th की, ताकि आपकी कंसेप्ट जो है वो बिल्ड हो सके, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो आ सके। और लूसेंट की आपको ऑब्जेक्टिव भी लेनी है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़नी पड़ेगी। क्राउन लूसेंट जो भी है उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, घटना चक्र को पढ़ लो, बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। इतना काफी है आपके लिए। तो आप यहाँ से अब वीडियो छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे लोगों की। ठीक है, तो चलिए दूसरे लोगों की देखते हैं कि उनको कैसे करना है। तो उनके लिए मैं एक एक जो टॉपिक है उन सब के लिए अलग अलग बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपके लिए एक एक टॉपिक जैसे है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे ना एक एक टॉपिक के लिए आपको अलग अलग बुकें हैं वो पढ़नी पड़ेगी। खास करके आपको मेन फोकस जो है वो किन सब्जेक्टों पे देना है। मेन फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए आपका जीएस, जनरल साइंस। जनरल साइंस जो होता है वो 3 पार्टों में बँटता है। इनमें सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस होना चाहिए बायो पे। सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस होगा वो बायोलॉजी पे होगा। तो साइंस में कौन-सी किताबें आपको करनी है? तो साइंस तो 9th एंड 10th की जो एनसीईआरटी है, 9th एंड 10th की जो एनसीईआरटी है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीज़ों की। उसके लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटी है, वो करिए। उसके साथ ही ये बुक मस्ट है। लूसेंट की सामान्य विज्ञान स्पेशल साइंस की ये किताब आती है। और आप एमसीक्यूज जो है वो कर सकते हो इस 11th वाली और 12th वाली बायो का, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं करना है, बायो का आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब ये बायो का एमसीक्यू आप कहाँ से लेके आओगे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए सबसे बेटर जो सॉल्यूशन होगा कि बिहार में जितने भी ऑल एग्जाम पीवाईक्यू हुए हैं, जैसे खास करके आप बिहार पुलिस को ध्यान रखिएगा। बिहार पुलिस में बहुत अधिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो ग्रुप डी को आप देख लीजिए, जो आरआरबी आरआरसी होता है। ठीक है, जो रेलवे का ग्रुप डी होता है वहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप सॉल्व करिएगा। इसके लिए आप यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, वहां से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी मोटी किताब है लेकिन बेस्ट है साइंस की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको घटना चक्र नहीं लेना है। साइंस के लिए आपको घटना चक्र नहीं लेना है, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ। तो साइंस यहीं से आपको करना है, टॉपिक वाइज करना है, ज्यादा फोकस बायो पे करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही। ठीक है, और 9th और 10th की आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और इस किताबों को आप जो है वो 2 या 3 बार पढ़िए। टाइम है आपके पास तो आप नोट्स भी बना सकते हो। बाकी मैं अपने जो कोर्सेज होते हैं, मेरे जो पेड कोर्सेज होते हैं, वहां पे मैं इन सारी किताबों को समाहित करता हूँ। ठीक है, तो जनरल साइंस यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद और कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, इतना आप यदि यदि कर लेते हो विश्वास करके, तो आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोकेगा। आप जो है वो 90 टू 90% तो सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो ही जाओगे। 90% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, इतना कर लेते हो तो। ठीक है, तो अब साइंस को छोड़िए, बस इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अब बात आती है हिस्ट्री की। तो मैंने दूसरे कैटेगरी के लोगों को बताया था कि यही 2 किताबें फॉलो कर ली हैं बस। जो इस कैटेगरी में लोग आते हैं वो दृष्टि की क्विक बुक आती है। ठीक है? दृष्टि की क्विक बुक आती है, तो इनमें आपको 2 क्विक बुक खरीदना है। एक हिस्ट्री के लिए खरीदना है और एक पॉलिटी के लिए खरीदना है। ठीक है? हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए इनकी क्विक बुक है, वो खरीदनी है। यहाँ से आपको चाहे वो आप प्री के लिए करो या फिर बीपीएससी मेंस के लिए करो, आप यहाँ से जो है वो चीज़ों को कर सकते हो। पॉइंट वाइज़ फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में दिया हुआ रहता है। तो हिस्ट्री के लिए आपको ये खरीदना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैं बता दूँगा। ज्योग्राफी के लिए आपको दृष्टि की क्विक बुक है। दृष्टि की क्विक बुक है, जो ज्योग्राफी के लिए आपको नहीं खरीदनी है, जो दूसरे कैटेगरी में है वो लूसेंट फॉलो करिए। ज्योग्राफी के लिए आपको महेश वर्णवाल की किताब आती है, एक समग्र भूगोल करके, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों होता है। तो इसको आपको फॉलो करना है। इसके साथ ही घटना चक्र एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको करना है और बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू तो मैंने बताया ही। तो यहाँ से सबसे अधिक आपको फोकस जो करना है वो इंडियन ज्योग्राफी का करना है। कौन-कौन से टॉपिक्स पे करने हैं वो मैंने ऑलरेडी जो पिछला वीडियो था उसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है?
बाकी मैं इसका लिस्ट भी बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद पॉलिटी की आती है, तो पॉलिटी मैंने बताया था कि लक्ष्मीकांत मत करिएगा, लक्ष्मीकांत को नहीं करना है। ये इसी किताब को आप करिए पॉलिटी के लिए। दृष्टि की क्विक बुक आती है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ से आप प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट्स जो है वो दिए हुए रहते हैं, टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज। तो आसानी से आप जो है वो चीज़ों को कर सकते हो, या ये किताबें कर लेते हो तो आप अराउंड 98 टू 99% जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे वो इस किताब से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की आती है, तो इकोनॉमिक्स में कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जो लूसेंट आपके पास होगा, जो क्राउन आपके पास होगा, वहां से इकोनॉमिक्स को करिए। ठीक है। और इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करिएगा? एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए यहाँ आपसे आपको जो लूसेंट जीके की आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली, या फिर क्राउन जीके की आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली, वो आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस आप अर्थशास्त्र का वहां से कर सकते हो, तो इतना आपके लिए काफी होगा। अर्थशास्त्र की क्विक बुक नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा रहता है उसमें, और उतना आपको नहीं करना है। ठीक है। एक यहीं से आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि मेरे कोर्सेज होते हैं वहां तो मैं डिटेल से करवा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद बिहार से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक एडिटेरिया की बुक आती है बिहार के लिए। एडिटेरिया की बहुत पतली सी किताब आती है, 75 या 80 पेज उसमें होता है, देख लीजिएगा मार्केट में। वो आप कर सकते हो थ्योरी के लिए। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि थ्योरी से ज्यादा जरूरी है आप एमसीक्यू बस रट लो। और यदि आप जो है वो मेंस करोगे तो उसके लिए तो अलग सी, बीपीएससी मेंस करोगे तो उसके लिए मैं अलग से आपको रिकमेंड कर दूंगा किताबें। ठीक है। उसके लिए अलग से रिकमेंड होती है। बाकी एमसीक्यूज के लिए आप इसको सॉल्व करोगे। यूथ कंपटीशन की किताब है बिहार, अध्यायवार सॉल्व पेपर। तो या तो आप यूथ का यूज कर लो, या फिर इम्तियाज अहमद की भी आती है उसको भी यूज कर लो, या फिर आप कई सारे पब्लिकेशंस की आते हैं, एडिटोरिया की भी बिहार की आती हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इतना कर लोगे ना तो इतना काफी हो जाएगा बिहार के लिए। मेन है पीवाई क्यू ही करना, तो इसमें पीवाई क्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है। सारी पीवाई क्यू आपको मिल जाएंगे, जो भी बीपीएससी में अभी तक हुए हैं, जो भी बिहार के एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे पीवाई क्यू यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी आपको इजिली इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप उसको ढूंढिएगा थोड़ा सा तो मिल जाएगा पीडीएफ, ऐसा भी नहीं है कि तो मुश्किल है ढूंढना। ठीक है। तो ये हो गया बिहार जीके के लिए। देन स्टैटिक जीके की बात आती है, आपसे स्टैटिक जीके भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो है वो किस खेल में कौन सा कप होता है, ऐसा करके पूछा जाता है। शास्त्रीय लैंग्वेज है, इन सब से पूछ लिया जाता है। तो स्टैटिक जीके के लिए या तो आप लूसेंट में जो पीछे दिया हुआ रहता है वो, क्राउन में जो पीछे दिया रहता है वो, सबसे पीछे जो पेज में होता है वो कर लीजिए। और नहीं तो यदि आपके पास ये किताब है तो इसका पीडीएफ आप देख लीजिए। ये भी यूथ कंपटीशन की है, यूथ की किताबें ठीक होती है। ये भी स्टैटिक जीके है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके भारत और विश्व से संबंधित जो भी है टॉपिक वाइज आपको दे देगा, तो वहां से आप चीजों को रट सकते हो। यदि आप एसएससी करते हो ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आपने एसएससी किया होगा तो आपका स्टैटिक जीके ठीक होगा ही। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बाकी आप नहीं लेना चाहते हो तो लूसेंट और कॉर्न काफी है, इसके पीछे जो दिया रहता है उन सबको कर लीजिए। मैं टेलीग्राम पे सारे स्टैटिक्स के जो पिक्स होंगे वो भेज दूंगा। जितने भी पिक्स होंगे जो इंपॉर्टेंट है उन सबको मैं भेज दूंगा। ठीक है। तो स्टैटिक जीके आप यहाँ से कर लोगे। उसके बाद आता है करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर के लिए कई सारे जो आपके पास ऑप्शंस है। क्रॉनिकल भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो क्रॉनिकल भी देख लो। बाकी मेरे लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये काफ़ी है स्पीडी। बाकी आप जो भी करंट अफेयर करना चाहते हैं वो करिए, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। यदि आपको करंट डिटेल से करना है तो ये वाली होती है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि बीपीएससी का जब एग्जामिनेशन ना हो, यूपीएससी का एग्जामिनेशन ना हो, तो इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल से चीज़ें जुड़ी रहती है, तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा स्पीडी या फिर क्रॉनिकल या फिर यूडिटेरिया, रुक्मिनी, जो भी करना है कर लीजिए यहाँ से। किताबें करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद मेन आती है एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस आती है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको 3 किताबें खरीदनी है। ठीक है। पहला आपको खरीदनी है हिस्ट्री, दूसरा खरीदनी है ज्योग्राफी, और तीसरा खरीदनी है पॉलिटी। इन तीनों का आपको घटना चक्र खरीदना है। ठीक है। तीनों का आपको घटना
चक्र खरीदना है। ठीक है? एमसीक्यू यहाँ से हो गए। दूसरा एमसीक्यू आपको साइंस की करनी है। तो साइंस के एमसीक्यू के लिए मैंने क्या बताया कि आपको ग्रुप डी की जो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब में जो पूछी गई पीवाईक्यू है, उनको सॉल्व करना है साइंस के लिए। उसके बाद बिहार में जो भी ऑल एग्जाम पीवाईक्यू है, बिहार में ऑल एग्जाम जो पीवाईक्यू है, उनको सॉल्व करिए। बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू है, उनको सॉल्व करिए। ठीक है? तो बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू और ग्रुप डी पीवाईक्यू है, उसको सॉल्व करिए। तो जीके जो साइंस है उनको सॉल्व करिए। तो एमसीक्यू के रिलेटेड जो चीजें हैं, वो इन्हीं से आपको सॉल्व करनी है। ठीक है? एमसीक्यू जो है वो इन्हीं किताबों से आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद आता है मेन, एक सेक्शन और हमारा बचा है, वो है टेस्ट सीरीज। कि टेस्ट सीरीज आप कौन सी दोगे। तो जो भी एग्जामिनेशन आपका आएगा, उस एग्जामिनेशन के लिए आपको टेस्ट सीरीज जो है वो देना पड़ेगा। तो मार्केट में जो भी अवेलेबल ऑप्शन आपके पास होंगे, वहां से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है? इंग्लिश वालों के लिए बिहार में समस्याएं होती हैं, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट थोड़ा है, वो कम मिलता है। तो टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ज्वाइन कर लोगे, और एमसीक्यू के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है कि कौन कौन सी जो किताबें हैं वो एमसीक्यू के लिए आपको फॉलो करनी है। तो ये पूरा वीडियो रहा, जहाँ पे हमने डिटेल से जो असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर, टाउन वेलफेयर, बीपीएससी एएसओ, बीएसएससी, जो है वो बीएसओ, इन सबको, और आने वाला जो सीजीएल है 4 है, उनको भी हमने सारी चीज़ों के लिए ये सब किताबें यदि आप फ़ॉलो कर लेते हो, तो आपको कोई भी समस्याएँ नहीं होगी। और सबसे मैं एम्फसाइज़ फिर से कर रहा हूँ कि बिहार का ऑल एग्ज़ाम पीवाईक्यू आपको करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।